तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो फ्राइडे को निफ्टी ने ज़्यादा कुछ नहीं किया, एक डोजी टाइप कैंडल बनी थी। अब हम लोग देख रहे हैं कि दो बड़ी न्यूज़ आई है। पहली न्यूज़ है कि जीएसटी कट हो चुका है, ठीक है, और काफ़ी बड़े नंबर से कट किया गया। 28% को 18 कर दिया गया है और जो 12% था उसे 5 कर दिया गया है, ठीक है। तो काफ़ी बड़े नंबर से कट किया गया है। अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन आप सब जानते ही हैं कि भाई पीएम ने बोल दिया है तो फिर तो वही सुप्रीम है, ठीक है। तो होने का अब काफ़ी चांस है और मार्केट इसे थोड़ा पॉजिटिव ले सकती है। दूसरी खबर क्या है? दूसरी खबर है ट्रम्प और पुतिन की मीटिंग, ठीक है। और ये मैंने आपको अपडेट किया था कि ये मीटिंग फेल होने का बहुत हाई चांस रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई जो रशिया है वो 50% यूक्रेन चाहता है, ठीक है। रशिया चाहता है कि भाई उसे 50% यूक्रेन का लैंड मिल जाए, ठीक है, और यूक्रेन 1% भी देने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केस में किसी भी हालत कोई डील नहीं बनती है, ठीक है। बहुत लोग आपको होप दे रहे थे, बहुत लोग बहुत कुछ कह रहे थे कि भाई डील हो सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। ट्रम्प ने भी बहुत कुछ करने की कोशिश की, लेकिन किसी एंगल से हो ही नहीं सकता था, क्योंकि ट्रम्प को चाहिए भाई 50% और यूक्रेन 1% देने के लिए भी तैयार नहीं है, ठीक है। अब क्या है? अब क्योंकि भाई यूक्रेन तो बिल्कुल भी 1% नहीं देगा और रशिया को 50% ही चाहिए, तो अब बहुत जल्दी आप लोग देखेंगे कि जो ट्रम्प है वो वापस पागलपंती शुरू करेगा। और इसका एग्जाम्पल अभी से ही देखने को मिल गया है। ट्रम्प ने बोल दिया है कि 2 से 3 हफ्ते में वो चाइना पर टैरिफ लगा सकता है, ठीक है। वैसे तो उसने 2 से 3 हफ्ते बोला है, क्योंकि वो टाइम बाय करना चाहता है थोड़ा, क्योंकि वो अभी कोशिश करना चाहता है कि एक बार गलती से यूक्रेन मान जाए, ठीक है, या यूरोपियन लीडर्स कुछ मान जाए। 50 नहीं तो चलो भाई 20 ही मान जाओ, ठीक है। वैसे तो 20 पे भी रशिया तो नहीं मानेगा, लेकिन वो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कोशिश करना चाहता है, ठीक है। तो इसलिए उसने बोला 2 से 3 हफ्ते बाद मैं कोई भी टैरिफ का डिसीजन लूँगा, ठीक है। और वैसे उसका 2-3 हफ्ते भी आप कुछ कह नहीं सकते। उसका मन करेगा तो वो मंडे को भी लगा सकता है, उसका मन करेगा तो वो हो सकता है वापस 90 डेज़ के लिए पॉज कर दे, ठीक है। तो वो सब तो आप भूल ही जाओ, ठीक है। तो ये दो बड़ी खबरें थी। तो टैरिफ वाली न्यूज़ तो मुझे लगता नहीं है कि अभी कोई हाल फिलहाल इम्पैक्ट करने वाली है, ठीक है। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। वैसे वो 100% करेगी, मैं आपको बता दूं 100%, क्योंकि कोई डील वील तो होने नहीं वाली है, ठीक है। तो ट्रम्प अपनी पागलपंती फिर करेगा ही करेगा, और ट्रम्प पागलपंती करेगा तो फिर उसका कुछ ना कुछ रिएक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी जो ये जीएसटी वाली खबर आई है, इसकी वजह से हो सकता है मार्केट मंडे को थोड़ा सा ऊपर आप लोगों को देखने को मिले, ठीक है। अब ये जो जोन है, ठीक है, ये जो जोन है आपका 25,000 का, ठीक है, 24,900 से लेके 25,050, ये बहुत ही ज़्यादा मेजर रेजिस्टेंस जोन है। मैं आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा मेजर रेजिस्टेंस जोन। इसके ऊपर अगर मार्केट ने निकलना शुरू कर दिया तो आप लोग थोड़ा स्ट्रक्चर में चेंज देखेंगे, ठीक है। इसके ऊपर मार्केट ने निकलना शुरू कर दिया तो आप लोग थोड़ा स्ट्रक्चर में चेंज देखेंगे, जिसकी उम्मीद मुझे कम है, ठीक है। और मैं क्या आप लोगों के साथ अपना एनालिसिस शेयर करता हूँ, ये हमेशा याद रखना। मैं आप लोगों के साथ अपना एनालिसिस शेयर करता हूँ, मैं कोई यहाँ पे भविष्यवाणी करने नहीं बैठा हूँ। मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि ये जो ट्रम्प पुतिन की जो मीटिंग है, ठीक है, ये पूरी तरीके से फेल होगी। इसमें एक भी एग्रीमेंट कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। और यही हुआ। मैंने आप लोगों से बोला था कि जो इन्फ्लेशन है वो ऊपर आएगा, ठीक है। तो इन्फ्लेशन आप लोगों ने देखा कि ऊपर आया, ठीक है। माना कि उसका ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा मार्केट में, लेकिन इन्फ्लेशन ऊपर आया, ठीक है। ट्रम्प पुतिन की मीटिंग पूरी तरीके से फेल हुई है, ठीक है। वैसे ही मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये जो 24,900 और 25,050 का जो जोन है, ये एक ऐसा जोन है जो कि स्ट्रक्चर में चेंज ला सकता है, ठीक है। और अगर मार्केट को गिरना है तो स्ट्रक्चर में चेंज क्यों आएगा फिर, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मार्केट ये जीएसटी की न्यूज़ को ज़्यादा पॉजिटिव लेती है, एक बारी के लिए यहाँ तक आ भी जाती है, तो यहाँ पे भाई हम लोग लॉन्ग टर्म शॉर्ट पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने अभी पीछे अपनी लॉन्ग टर्म शॉर्ट पोजीशन बुक की थी, ठीक है।
तो इस जोन में वापस बनाने के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक काफ़ी ज़्यादा मेजर रेजिस्टेंस जोन रहेगा। दूसरी बात क्या कि भाई अगर समझ लो मार्केट ज़्यादा कुछ ऊपर नहीं आती, ये 20 मूविंग एवरेज से रिजेक्शन लेने लगती है, तो आप लोगों को एकदम से भाई कुछ रिएक्शन नहीं करना, ठीक है। आप लोगों को एकदम से कोई रिएक्ट नहीं करना, आप लोगों को वेट करना है कि भाई फर्स्ट 1 आवर कैंडल के नीचे हम लोग जा रहे हैं या नहीं, क्योंकि देखो गैप अप होता है बहुत बड़ा या कोई भी गैप डाउन होता है बहुत बड़ा, तो कोई बड़ी बात नहीं होती कि मार्केट थोड़ा गिर जाए या मार्केट थोड़ा बाउंस कर जाए। लेकिन अगर वो उसे कंटिन्यू करे फर्स्ट 1 आवर कैंडल के ऊपर या फर्स्ट 1 आवर कैंडल के नीचे मार्केट जाने लगता है, तो एक बात बनती है कि हाँ ये ट्रेंड हो रहा है, ठीक है। साथ में मैं आप लोगों से एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि आप लोग जो है ना, अगर शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं और आप लोगों को लगता है मार्केट ज़्यादा गिरेगी, तो कभी भी आप लोग वीकली या मंथली ऑप्शन ट्राई ना करें। आप लोग कभी भी वीकली या मंथली ऑप्शन ट्राई ना करें। मैं आपसे बहुत टाइम से बोलता आ रहा हूँ कि आप लोग क्वार्टरली ऑप्शन ट्राई करें केवल, ठीक है। और क्वार्टरली ऑप्शन क्या होते हैं? मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर, ठीक है। इन ऑप्शंस की एक ख़ास बात होती है कि ये ऑप्शन आप लोगों को बहुत ही सस्ते दाम पे मिलते हैं। साथ में अगर मार्केट में कुछ भी पैनिक सिचुएशन आती है, ठीक है, कुछ भी पैनिक सिचुएशन आती है, तो ये ऑप्शन आप लोगों को काफ़ी अच्छी तेज़ी भी दिखाते हैं, ठीक है। तो इन ऑप्शंस को हमेशा ट्राई कीजिए। आप लोगों ने अगर मेरी भी कोई भी ट्रेड देखी होगी तो आप लोगों ने यही देखा होगा, मैं जो भी अपनी शॉर्ट पोजीशन बनाता हूँ वो इन्हीं ऑप्शंस में बनाता हूँ, ठीक है। और अगर मुझे कभी भी ऊपर का खेलना होता है, कॉल साइड प्ले करना होता है, तो मैं वीकली या फिर मंथली ऑप्शन में ट्राई करता हूँ, क्योंकि वो मुझे स्कैल्पिंग करना होता है। ओवरऑल मेरा व्यू है नेगेटिव, तो मैं अगर ऊपर का कभी भी प्ले करता हूँ तो मैं वीकली या मंथली ऑप्शन में प्ले करता हूँ, क्योंकि मुझे स्कैल्पिंग करना होता है। और अगर मुझे बड़ा प्ले करना होता है, शॉर्ट साइड प्ले करना होता है, तो मैं क्वार्टरली ऑप्शंस में ही प्ले करना पसंद करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मुझे ऐसी परेशानी नहीं कि मार्केट अगर थोड़ा बाउंस कर गई तो मेरा क्या होगा, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम हम लोग देखें तो वीकली में हम लोग पिछले हफ्ते 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुए थे, इस हफ्ते वापस ऊपर आ चुके हैं, ठीक है। हमें क्या देखना होगा, ये एक क्लस्टर था, ठीक है, ये क्लस्टर था। इस क्लस्टर के हम लोगों ने नीचे क्लोजिंग दी थी, जो कि है 24,700-800 का लेवल, ठीक है। तो वीकली बेसिस पे अगर हम लोग वापस इस क्लस्टर के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाते हैं, ठीक है, वीकली बेसिस पे वापस इस क्लस्टर के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाते हैं, तो हो सकता है यहाँ पे एक ब्रेकडाउन फेलियर की स्थिति बने, ठीक है, एक ब्रेकडाउन फेलियर की स्थिति बने। तो इस चीज़ पर आप लोगों को थोड़ा नज़र बनाए रखना है, ठीक है। यहाँ पे वैसे ये भी हो सकता है कि एक हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बने और फिर मार्केट वापस गिर जाए, ठीक है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी रहेगी, तो इस पर आप लोगों को थोड़ा नज़र बनाए रखना है। मैं मानता हूँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि भाई थोड़ा ऊपर का भी लग रहा है और नीचे का भी लग रहा है, क्या करें, कुछ क्लियर व्यू नहीं है। तो देखो ये तो आपको परेशानी रहने वाली है। मैंने आपसे पहले भी बोला था कि सबसे अच्छा यही होगा कि मार्केट सीधे 24,000 पे आ जाए, उसके बाद ही बाउंस करे, क्योंकि यहाँ जो गैप है वीकली टाइम फ्रेम पर है, ठीक है, यहाँ पे भी गैप है वीकली टाइम फ्रेम पर है। तो देखो एक गैप तो सस्टेन हो जाता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, मगर दो गैप सस्टेन होना, वो भी तब जब मार्केट के पास कोई ट्रेंड नहीं है, बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है, बहुत मुश्किल, ठीक है। तभी मैंने आपसे बोला था कि अच्छा यही होगा कि मार्केट 24,000 के आसपास आ जाए, फिर हम भी थोड़ा बहुत तेज़ी प्ले कर सकते हैं। मगर मार्केट ने ऐसा नहीं किया, मार्केट ने पिछले हफ्ते का जो लो था वहीं से बाउंस करना शुरू कर दिया। तो इसी की वजह से आप लोग देख रहे हैं अब मार्केट में थोड़ा सा एक डामाडोल स्थिति आ चुकी है। मार्केट एक थोड़ी सी डाइसी सिचुएशन में आ चुकी है, जहाँ पे भाई कोई ये भी बोल सकता है कि जी अब तो बहुत गिर गई, अब तो ये, ठीक है, कोई ये भी बोल सकता है कि अब यहाँ पे गिरी, थोड़ा बाउंस वापस ये, ठीक है। तो अब दोनों चीज़ शुरू हो चुकी है। जबकि अगर यहाँ पे सिंपली 24,000 के आसपास आ जाती तो यहाँ पे एक गैप फिल हो जाता, मार्केट थोड़ा डिसेंट बाउंस ले सकती थी, इस जोन तक आ सकती थी और फिर आराम से गिरती, ठीक है, क्योंकि गिरना तो इसका तय है, ठीक है, गिरना तो इसका तय है। और ये भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में रीज़न बताऊंगा ऐसा क्यों, ठीक है। तो हम लोग अब मंथली टाइम फ्रेम पर चलते हैं कि आखिर रीज़न क्या है कि भाई मार्केट को गिरना ही गिरना है। तो आप लोग यहाँ पे देखें मार्केट कितने टाइम पीरियड में लोअर बोलिंजर बैंड को टेस्ट करती है। तो यहाँ पे हम लोग 1 अप्रैल 2020 से मार्क करना शुरू करते हैं।
तो यहाँ पे हम लोग देखें तो 1948 डेज़ हो चुके हैं अब तक, 1948 डेज़, ठीक है। और इतने दिनों में मार्केट ने लोअर बॉलिंजर बैंड को टेस्ट नहीं किया। अब देखें पीछे कितने टाइम पीरियड में मार्केट लोअर बॉलिंजर बैंड को टेस्ट करती है। तो यहाँ पे हम वापस आ चुके हैं और यहाँ देखें हम तो 1462 डेज़ में मार्केट ने लोअर बॉलिंजर बैंड को टेस्ट किया, ठीक है। और यहाँ पे 1950 दिन हो चुके हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। और पीछे आते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो मार्केट ने 1500 दिन लिए, 1500 दिन में टेस्ट हो गया। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम लोग देखें तो भाई यहाँ तो केवल 900 दिनों में ही टेस्ट हो गया। फिर यहाँ देखते हैं, यहाँ एक बहुत बड़ा बुल रन आया था। तो यहाँ पे देखें तो भाई 1950 सेम टू सेम जितने अभी दिन हुए हैं, सेम टू सेम उतने ही दिनों में मार्केट ने लोअर बॉलिंजर बैंड को टेस्ट कर लिया। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग लोअर बॉलिंजर बैंड के आसपास भी नहीं है। लोअर बॉलिंजर छोड़ो, हम लोग 20 मूविंग एवरेज के भी अभी थोड़ा दूर हैं, ठीक है। तो मतलब हमें अभी लोअर बॉलिंजर बैंड को टेस्ट करने में और दिन लगेगा। तो इसका मतलब ये एक हिस्ट्री बनने जा रही है कि यहाँ पे सबसे ही ज़्यादा टाइम पीरियड लगने वाला है लोअर बॉलिंजर बैंड को टेस्ट होने के लिए। इससे आप लोग समझ सकते हैं कि भाई अब मार्केट का जो ऊपर जाने का चांस है वो बहुत कम हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे नीचे आने का चांस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट को कुछ टेक्निकल फॉलो करना होता है। एक मार्केट की टाइम साइकिल होती है, मार्केट ने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है। उसका रीज़न भी था कि कोविड में जो है सरकारों ने बहुत ही ज़्यादा लिक्विडिटी पंप कर दी थी, ठीक है। साथ में लोगों का भी जो है लाइफस्टाइल चेंज हुआ, तो जिसकी वजह से यहाँ पे मार्केट की जो टाइम साइकिल थी उसमें थोड़ा बहुत हेर फेर आया। मगर देखो मार्केट की यही सबसे ज़्यादा खासियत होती है कि यहाँ पे अगर चीज़ों में थोड़ा हेर फेर आ भी जाता है तो तब भी मार्केट उस चीज़ को करेक्ट करती है, ठीक है।